कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम दुनिया की बातों पर जीत हासिल करें, कैसे? सबसे पहली बात, आपको यीशु मसीह पर विश्वास अटूट होना चाहिए। दिस इज द बिगिनिंग। कोई मेहनत करनी है आपको, कोई डिगिंग करनी है, कोई कुछ खोदना है आपको, कुछ बनाना है, हाथों से कुछ करना है, नहीं। अगर आपको दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है, दुनिया पर जीत हासिल करनी है, अगर आपको इस लायक बनना है कि दुनिया आपको दबा ना सके और खींच ना सके, तो जो पहली चीज आपको करनी है वो है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। एंड इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप यीशु के नाम पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, फिर आप दुनिया के हैं। दो लोग जो एक ही पार्टी के होते हैं लड़ाई करते हैं, दो लोग जो एक ही ग्रुप के हैं लड़ाई करेंगे। आपकी लड़ाई तभी है जब आप इस तरफ हैं, प्रभु की तरफ हैं, और वो लड़ाई आप तब कर पाएंगे जब आप प्रभु की तरफ हैं और जब प्रभु के नाम पर आप विश्वास करते हैं। मान लो कोई टीम कोई गेम खेल रही है और उस गेम का जो कप्तान है, उस कप्तान की काबिलियत पर विश्वास नहीं है, खेल पाएंगे? जिस व्यक्ति ने कभी बैट नहीं पकड़ा, जिस व्यक्ति ने कभी बैट नहीं पकड़ा, उसे इंडिया की टीम का कैप्टन बना दिया जाए, क्या लोग खेलेंगे उसके साथ? इसलिए यीशु पर सबसे पहले आप विश्वास करें कि सचमुच मेरा प्रभु दुनिया पर जीत पा चुका है। विश्वास करो, प्रभु तूने सचमुच शैतान को हराया है, तो प्रभु अगर मैं तेरी तरफ रहूंगा ना, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। बिलीव दिस। आप प्रभु की साइड रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप प्रभु की साइड नहीं हैं, सुरक्षा की कामना मत करें, लेकिन आप प्रभु की तरफ हैं। अगर आप प्रभु की तरफ हैं, प्रभु के 1000 दूत आपकी रक्षा करेंगे। संसार कुछ नहीं कर सकता आपका, यदि आपका विश्वास मजबूत है। और वे कौन है? लिखा है बाइबल में, कौन है जो संसार पर विजयी होता है? कौन है जो संसार पर जीत प्राप्त करता है? सिवाय उसके जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस बात पर विश्वास करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यीशु ने कहा, ये बातें मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार तुम्हें क्लेश देता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जब एक कप्तान मैच को जीतता है, कितने लोगों ने टीवी पर मैच देखा है? कोई भी जब मैच होता है, जब कोई टीम जीतती है, तो ट्रॉफी को जीतने वाला एक व्यक्ति लेने जाता है, राइट? लेकिन बाद में फोटो कौन खिंचवाता है? पूरी टीम। देखा कि देखा आपने? तो पूरी टीम, मतलब कप्तान ने जीत को हासिल कर लिया, वो ट्रॉफी वो शील्ड ले ली, बाद में वो तस्वीर में किसको लेता है? अपनी पूरी टीम को लेता है। मतलब वो जो जीत है सब लोग मिलके बांटते हैं। हालेलुया। तो जो जीत हमारे प्रभु ने जीत ली है, शैतान को हरा दिया है, दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है हमारे यीशु ने, तो यदि हम यीशु पे विश्वास करेंगे तो वो जीत वो हमको भी दे देता है। हालेलुया। और फिर हम फैसला कर सकते हैं, नहीं ये काम ये दुनिया के अनुसार ठीक है, मेरे प्रभु के अनुसार नहीं, मैं नहीं करूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु तुरंत मदद को भेजता है। इसलिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज फेथ इन जीसस। द सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो आपको चाहिए, हर हमेशा प्रभु की बुद्धि को मांगो, स्वर्ग की बुद्धि को मांगो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में हर रोज और जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। अगर आप संसार की बुद्धि के अनुसार, जो दुनिया आपको कहती है, बाइबल कहती धन्य है वो लोग जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, धन्य है वो लोग जो दुनिया के लोगों की सलाह के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो लोग धन्य हैं। क्योंकि दुनिया हमें बुद्धि दे, दुनिया के पास है बुद्धि, लेकिन नष्ट होने वाली और नष्ट करने वाली बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जिस पर हमारे प्रभु का हाथ नहीं है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हो, किससे शादी करोगे, कब शादी करोगे, आपके बच्चों के लिए आप डिसीजंस लेते हो, अपना पैसा कैसे खर्च करोगे, इन सारी चीजों पर परमेश्वर की बुद्धि के साथ फैसला लेना जरूरी है। और परमेश्वर की बुद्धि मांगो और वो देता है। आज हमने क्या गीत गाया था? प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। और बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर का वचन में ऐसी शक्ति है,
लिखा है वचन में, परमेश्वर का वचन निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देता है। सो परमेश्वर की बुद्धि मांगो, प्रभु मैं क्या करूं, ये दोस्त मुझे ऐसे बोल रहा है, ये पड़ोसी मुझे ऐसे बोल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे अपनी बुद्धि दे। परमेश्वर बुद्धि देगा और आप सही फैसले को लेने के योग्य हो जाएंगे। बाइबल ये भी कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन अपनी सब बातों को परमेश्वर के हवाले छोड़ देना, वो तेरे लिए रास्ते सीधे करेगा। परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जिए। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग के अनुसार, मतलब इस युग, इस दुनिया के अनुसार जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो वो मूर्ख बन जाए। अगर आपको इस दुनिया के अनुसार सब कुछ करना है तो बेटर है तुम मूर्ख बन जाओ। दुनिया तुमको मूर्ख बोले चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि से मैं जीत हासिल करूंगा। दुनिया मेरा फैसला नहीं कर सकती, परमेश्वर का नियम मेरे रास्तों को दिखाएगा। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई है जो अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है, तो वो मूर्ख बने, जिससे कि वो बुद्धिमान बन जाएगा। जब तक दुनिया से नहीं हटोगे, जब तक दुनिया के चलाए चलना बंद नहीं करोगे, परमेश्वर की बुद्धि को हासिल नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष क्या है? मूर्खता है। अब समझ में आ गया क्यों? इस संसार का ज्ञान, मेरे पीछे बोलो, इस संसार का ज्ञान प्रभु के सामने मूर्खता है। जैसा लिखा है वही है जो बुद्धिमानों को, मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको उनकी चतुराई में उलझा देता है। हालेलुया। इंसान बहुत अपने आप को समझता है ना। परमेश्वर विकेट लोगों के प्लान्स को नष्ट करना जानता है। परमेश्वर जो दुष्ट लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, उनकी सारी योजनाओं को ताश के पत्तों की तरह तबाह कर सकता है। अपना घर ताश के पत्तों के समान या रेत पर मत बनाओ। जैसा यीशु ने कहा, बुद्धिमान कहां पे अपना घर बनाता है? चट्टान पर अपना घर बनाता है। अगर आप बुद्धिमान हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के अनुसार चलाए चलें। जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, आप चट्टान पर अपना घर बनाएंगे। आंधी आएगी, तूफान आएगा, घर बना रहेगा। तीसरी चीज, अधर्म और संसारिकता की अभिलाषा को ना कहो, उसको ना कहो। मना करना है किसको? अधर्म को, जो गलत बातें हैं, और संसार की जो अभिलाषा है उनको नो बोलना है। यू हैव टू एक्चुअली स्पीक इट आउट। नो, मैं नहीं करूंगा। आपको यह प्रैक्टिस करना है। वचन क्या सिखाता है? वो हमें यह सिखाता है, वचन में लिखा हुआ तीतुस 2:12 में लिखा है, वो हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा का क्या करें? पढ़ो क्या लिखा है? इनकार करें। वो हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा का इनकार करें। चौथा, लिविंग सेल्फ कंट्रोल्ड, अपराइट एंड गॉडली लाइव्स। मतलब इन कामों को नहीं करना, अधर्म और संसारिक अभिलाषा को पूरा नहीं करना, बल्कि क्या करना है? संयम रखना है, धार्मिकता और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है। सही काम को करें, परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं, धार्मिकता, सही काम को करें, संयम रखें, धीरज रखें, भाग दौड़ मत करें, विश्वास करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। वो सब चीजें सही समय पर हमारे एंजॉय करने के लिए हमको देता है। जो बाइबल कहती है विश्वासी लोगों से अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, इसका मतलब बाइबल ये सिखा रही है संसार के पीछे यदि हम जाएंगे, हम कलंकित हो जाएंगे। संसार हम पर क्या लगाता है? कलंक लगाता है, क्योंकि संसार हमसे वही काम करवाएगा जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। जब हमने वो काम कर दिया जो प्रभु के अनुसार नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे? कलंकित हो जाएंगे। तभी बाइबल कहती है अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। शैतान बड़ा तैयार खड़ा है आपको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, संसार में भरमाने के लिए, घुमाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और आखिरी है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हो, प्रभु के रास्ते पर अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हो, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बीती हुई जिंदगी को पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत कुछ है पुरानी जिंदगी में, ऐसा बहुत कुछ है जो आपको अच्छा लगता है, बहुत कुछ है। पुरानी जिंदगी की बातें बहुत बोरिंग बातें नहीं थी एक्चुअली। पुराने जीवन की बातें, बहुत सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, मजा दिलाने वाली। सचमुच में पाप में है मजा,
अगर पाप में मजा ना हो तो लोग पाप ना करें, पाप में है मजा, लेकिन बाइबल कहती है तुम पीछे मुड़ के ना देखो। पुराने सोच विचार, पुराने विचारधारा, पुराना वो मेरा ये कर देगा, वो भगवान मुझे ये कर देगा, ये देवता मेरा भला कर देगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जो पीछे मुड़ के देखते हैं उनके बारे में बाइबल क्या कहती है, ये आखिरी वचन है, यदि वो लोग, ये उनके बारे में है जो पीछे चले गए, जो प्रभु को छोड़ के वापस चले गए। क्या कहता है बाइबल में, यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा, मतलब प्रभु को जानने के द्वारा, अगर ये लोग संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें वापस फंस के हार गए, मतलब कुछ लोग हैं जो वापस चले जाते हैं संसार की अशुद्धता से, प्रभु ने निकाल लिया, लेकिन जो फिर फंस के वापस उसमें हार गए तो उनकी हालत जो पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, संसार से बचे। संसारी आपका दुश्मन है, संसारिक बातें आपका दुश्मन है। अपने युद्ध को लड़ो, प्रभु आपके साथ है। ये 5 चीजों को ध्यान रखना यदि आप जीतना चाहते हो। यीशु पर विश्वास करो क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। दूसरा, स्वर्ग की बुद्धि की तलाश करो। तीसरा, अधर्म और सांसारिक अभिलाषा को मना करो। संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ अपना जीवन बिताओ। और 5वां, बीती हुई जिंदगी को वापस पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना है। अंत में याद रखें, ये दुनिया कुछ दिनों की है। ये देश, ये दुनिया हमारा देश नहीं है। हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। परमेश्वर वहां पे हमें अपने पुत्र को ले जाने के लिए, हमें वहां पे ले जाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, सचमुच भेजेगा। सचमुच यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। उस दुनिया की ओर ध्यान लगाएं, उस दुनिया की ओर अपनी मेहनत, अपनी आंखें लगाएं, उस दुनिया के लिए सब प्रयास करें जो दुनिया में आपको हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया। वही है आपका अंतिम मुकाम। वहां पे अपनी निगाहें लगाओ। जब तक इस धरती पे हो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही बना के रखो। प्रभु आप सबको आशीष दे।